हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे एक हार्मोन के बारे में जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में आजकल काफ़ी क्वेरीज आ रही है। लोग ये जानना चाहते हैं क्यों बढ़ गया, किस लिए बढ़ गया, क्या इलाज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है बढ़ने से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का इतना चलन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हम प्रेगनेंसी जिनको नहीं आ रहे हैं यूजुअली उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक कराते हैं। इसलिए लोगों को भी धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने से प्रेगनेंसी नहीं होती है या कुछ प्रॉब्लम आती है या पीरियड्स नहीं आते हैं। तो चलिए आज डिटेल में इसी बारे में बात करते हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और यहाँ हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में ये डिलीवरी के बाद काफ़ी हाई रेंज में देखने को मिलता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़रूरी होता है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस हार्मोन का बॉडी में होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये हार्मोन जो है एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको कि पिट्यूटरी कहते हैं, वहाँ से कंट्रोल होता है, रिलीज़ होता है। और जो पिट्यूटरी होती है वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को सिग्नल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है। प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से आपको ब्रेस्ट में से मिल्क जैसा थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आ सकता है, जो कि आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट से मिल्क जैसा या पानी जैसा डिस्चार्ज प्रेस करने पे आ रहा है तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है। और आप ज़्यादा कॉमन रीज़न प्रेगनेंसी या डिलीवरी को छोड़ दें तो ज़्यादा कॉमन रीज़न इसका तनाव ही होता है। इसके अलावा अगर आपका थायराइड में भी प्रॉब्लम है, थायराइड भी कम ज़्यादा होने से प्रोलैक्टिन इफेक्ट हो सकता है। थायराइड अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो वो भी आपको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करा सकता है, यानी प्रोलैक्टिन रेज हो सकता है। प्रोलैक्टिन रेज होने की वजह से ओव्यूलेशन जो होता है वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस रुक जाता है या डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है पीरियड कम आए या नहीं आए, आपको पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ सकता है। इसके अलावा इसमें प्रोलैक्टिन के हार्मोन में बहुत ज़्यादा कोई और सिम्टम नहीं आता है अगर ये थोड़ा बहुत ही बड़ा है तो। और ये थोड़ा बहुत जो बड़ा हुआ है वो अपने आप भी करेक्ट हो जाता है, जैसे कि आपका थायराइड ठीक हुआ या आपका स्ट्रेस का फैक्टर ठीक हुआ। कुछ ऐसी मेडिकेशंस थी जो प्रोलैक्टिन बढ़ा रही थी, अगर आपने मेडिकेशंस वो बंद कर दी हैं तो भी आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा इसको नॉर्मल करने के लिए मेडिकेशंस भी आती हैं जो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। प्रोलैक्टिन का टेस्ट हमेशा खाली पेट सुबह के टाइम ही देना होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये सुबह और खाली पेट ही जो वैल्यू आती है वो करेक्ट आती है। इसके अलावा एक प्रोलैक्टिन एक लेवल से आपका ज़्यादा है या बार बार बढ़ रहा है तो डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपको डॉक्टर MRI ब्रेन एडवाइस कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, उसमें हम पिट्यूटरी चेक करते हैं। कई बार पिट्यूटरी में छोटा सा आप ट्यूमर कह सकते हैं, प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग एडिनोमास पाए जाते हैं, माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा। और अगर ये हैं भी तो भी इनके ट्रीटमेंट में वही मेडिकेशंस दी जाती हैं माइक्रो एडिनोमा के ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली, जो कि हम वैसे भी प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, बट इनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। मैक्रो एडिनोमा अगर है तो आपको स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और MRI ब्रेन और माइक्रो एडिनोमा में इतना कोई घबराने वाली बात नहीं होती है अगर ये आया भी है तो। आजकल प्रोलैक्टिन हार्मोन वैसे भी हमें ज़्यादा कॉमनली मिल रहा है बढ़ा हुआ स्ट्रेस की वजह से। बाकी अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो निश्चित ही आपका बढ़ा हुआ आएगा और उसमें पीरियड का इरेगुलर होना, डिले होना नॉर्मल है। अगर आपको मैक्रो एडिनोमा यानी कि थोड़ा बड़ा ट्यूमर है पिट्यूटरी में तो उसमें आपको कुछ एडिशनल सिम्टम्स जैसे कि हेडेक होना, विज़न में कुछ चेंजेस आना, वो सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन की ज़रूरत है और वो बहुत ही रेयर होता है। और ओव्यूलेशन चूँकि हैम्पर हो जाता है, नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड ठीक नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम पैदा करता है। या तो आपको प्रेगनेंसी लेट से होती है या नहीं हो पाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि इस चीज़ का स्ट्रेस लिए हुए होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उनको ब्रेस्ट से सिक्रीशंस जब हम चेक करते हैं, जिसको गैलेक्टोरिया बोलते हैं, वो हमें अगर पॉजिटिव मिलता है
प्रोलैक्टिन चेक कराते हैं वो हाई आता है और हम उसे सिर्फ प्रोलैक्टिन नॉर्मल करने की मेडिसिन देते हैं और 1-2 महीने में पेशेंट खुद ही प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं, क्योंकि जो उनका ओव्यूलेशन का प्रोसेस रुका हुआ था वो एक छोटी सी मेडिसिन खाने से ही करेक्ट हो जाता है। तो आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगी, आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है। मेयर छोटी सी चीज़ करेक्ट करने से, एक मेडिसिन खाने से भी प्रेगनेंसी आ सकती है, लेकिन ज़रूरत है ये जानने की कि प्रॉब्लम किस लेवल पे और कहाँ पे है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।